भाई मेरिट क्या है? मौका, अपॉर्चुनिटी, जिसको मिलेगी वो प्रूव करेगा, जिसको नहीं मिलेगी वो नहीं कर पाएगा। आने वाला समय सामाजिक न्याय का है, सोशल जस्टिस का है, लेकिन हम फिर से चूक जाएंगे क्योंकि हम लोग एक नहीं हैं। आज संघर्ष क्या हो रहा है? जाति में संघर्ष होता है। एक संगठन दूसरे संगठन से मिलकर काम करने को तैयार नहीं है, अपने आप को बड़ा बताता है तो दूसरा अपने आप को बड़ा कहता है। तो वो संगठन जब तक एकत्रित नहीं होंगे तो बाबा साहब का जो संदेश है वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। हम किन लोगों से अधिकार मांग रहे हैं? उन लोगों से अधिकार मांग रहे हैं जिन्होंने आपके 700 लोगों को गोली से मार दिया। उन लोगों से आप अधिकार मांग रहे हैं जो आपकी बहन बेटियों की इज्जत लुटती है। आप उनसे अधिकार मांग रहे हैं, आपको अधिकार नहीं मिलेंगे। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। साथियों, जय भीम, जय संविधान। साथियों, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि लास्ट वीक भी एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ था और आज भी एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है। तो सबसे पहले तो मैं जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है इन सबको बधाई देता हूं। साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं 3 ताकतों का एक मिलन देख रहा हूं। इतिहास को रिपीट होते देख रहा हूं, लेकिन हमें इतिहास से सीखना चाहिए। साथियों, आजादी के दौर में 3 बड़ी शख्सियतें थी इस देश के अंदर। रहबर आजम सर छोटू राम, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर और राम मनोहर लोहिया। लेकिन इत्तेफाक से वो तीनों लोग कभी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं बैठ पाए। इसके बाद दोबारा से एक ऐसा ऐतिहासिक मौका आया 1980 के बाद, लेकिन फिर से वो 3 लोग एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पाए। चौधरी देवीलाल, मान्यवर कांसीराम और लालू यादव। साथियों, इस मंच पे लिखा हुआ है बहुजन और भाग्यदारी। हम किन लोगों से अधिकार मांग रहे हैं? उन लोगों से अधिकार मांग रहे हैं जिन्होंने आपके 700 लोगों को गोली से मार दिया। उन लोगों से आप अधिकार मांग रहे हैं जो आपकी बहन बेटियों की इज्जत लुटती है। आप उनसे अधिकार मांग रहे हैं, आपको अधिकार नहीं मिलेंगे। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं। क्या इस बहुजन समाज के अंदर कोई ऐसा मर्द है, कोई ऐसा शेर है जो सड़क पे उतर सकता है, जो इस बहुजन समाज को जोड़ने के लिए यात्रा निकाल सकता है? है क्या कोई ऐसा? अगर है तो आपको एमएसपी भी मिलेगी, जुडिशरी में भागीदारी भी मिलेगी, सम्मान भी मिलेगा, अधिकार भी मिलेंगे। और अगर आप ये सोचते हैं कि भाई राहुल गांधी आपकी कास्ट सेंसस करा देगा, आपको जुडिशरी में रिजर्वेशन दिला देगा, तो भाई ये मत भूलना गंगाधरी शक्तिमान है। ये दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है कि भाई मोदी चला गया, राहुल आ जाएगा, हमें अधिकार मिल जाएंगे, आपको अधिकार नहीं मिलेंगे। इसलिए ये ऐतिहासिक समय है, हमें वास्तव में बहुजन समाज बनाना है। अगर मैं बहुजन समाज के हिसाब से देखूं तो ये चुनाव निराशाजनक है। जो हमारी ताकतें थी वो सब की सब धराशायी हो गई हैं। लेकिन निराशा में भी कुछ अच्छे भाव छुपे होते हैं। कुछ ऐसे हमारे साथी इस लोकसभा में आए हैं चुन के। लेकिन आने वाले समय में जब इस देश के अंदर जो मैं देख पा रहा हूं एक राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते, कि आने वाला समय सामाजिक न्याय का है, सोशल जस्टिस का है, लेकिन हम फिर से चूक जाएंगे क्योंकि हम लोग एक नहीं हैं। जब तक आप एक नहीं होंगे, चाहे कोई भी आ जाए सत्ता में, आपको अधिकार नहीं मिलेगा, आपको एमएसपी नहीं मिलेगी, आपको जुडिशरी में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आपको सम्मान नहीं मिलेगा। ऐसे ही चलता रहेगा, ये कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले हमें बहुजन एकता की बात करनी है। पिछले 15 सालों में इस बहुजन समाज को बिखेर दिया। बिल्कुल हरियाणा के अंदर नॉन जाट खड़ा कर दिया, बिहार के अंदर नॉन यादव खड़ा कर दिया, उत्तर प्रदेश के अंदर नॉन जाटव खड़ा कर दिया। जब तक बीमारी का इलाज नहीं करोगे समाज बढ़ता रहेगा, आपको अधिकार नहीं मिलेंगे। तो इस सम्मेलन से यह आउटकम निकलना चाहिए कि वास्तव में हमें बहुजन एकता के लिए काम करना है। और बहुजन एकता कब होगी? जब इस बहुजन समाज का कोई व्यक्ति सड़क पे उतरेगा तो बहुजन एकता होगी।
अगर बहुजन एकता करनी है तो हमें ये अपनाना होगा। हम बहुजन बहुजन चिल्लाते हैं, लेकिन ये बहुजन याद कब आता है? जब चुनाव आ जाता है या हमारे अधिकारों को छीन लिया जाता है, उसके बाद हम भूल जाते हैं कि हम बहुजन हैं। हमें वास्तव में बहुजन एकता बनानी होगी। अगर बहुजन एकता नहीं बनाओगे तो ऐसे ही लूटते रहेंगे, पिटते रहेंगे, ना आपको सम्मान मिलेगा, ना आपको अधिकार मिलेगा। और एक बात और, इस मंच पे कुछ वक्ताओं ने एक बातें कही है। इस देश के अंदर दो शब्दों को लेके बहुत नकारात्मक भावना है, एक राजनीति को लेके और एक आरक्षण को लेके। तो मैं ये कहता हूं भाई, आरक्षण जो है वो भागीदारी का माध्यम है, और जब लोकतंत्र है तो उसमें भागीदारी भी होनी चाहिए, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे पॉलिटिक्स हो। आज ये बताएं मुझे, आज एक इस देश की बेटी ने ओलंपिक में मेडल जीता है, 1-2 दिन पहले जीता था। तो आप सोचिए कि भाई 50 साल पहले उनके लिए क्या परिस्थितियां थी। तो इस मानसिकता को भी हमें बदलना है। जब तक मानसिकता नहीं बदलेगी, भाई मेरिट क्या है? मौका, अपॉर्चुनिटी, जिसको मिलेगी वो प्रूव करेगा, जिसको नहीं मिलेगी वो नहीं कर पाएगा। 1852 के अंदर इस देश में ICS, इंडियन सिविल सर्विस शुरू हुआ, और 15 सालों तक इस देश का एक भी आदमी ICS नहीं बना। तब इस देश के जो ये कहते हैं ना मेरिट वाले लोग, इन्होंने अंग्रेजों से कहा कि हमें कुछ रिलैक्सेशन दीजिए, जो आज ये कहते हैं ना मेरिट मेरिट, उन तब जाके 1867 में देवेंद्र नाथ टैगोर पहला ICS बना था। तो मेरिट कुछ भी नहीं है, मेरिट है मौका। मौका मिलेगा तो इतिहास रचा जाएगा। ठीक है साथियों, समय का अभाव है। मैं बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। इस सभागार में उपस्थित समस्त सम्मानित साथियों, बहुसंख्यक एकता के लिए एकत्रित हुए और बहुसंख्यकों के संवैधानिक अधिकार प्राप्त करने के लिए उनके साथ हो रही जातियां, उन सब के लिए संघर्ष कर रहे सामाजिक न्याय के कुछ संगठन, वो एकत्रित होकर जो सभाएं कर रहे हैं, वो सभाएं ज़्यादा लाभान्वित हैं, ज़्यादा प्रभावी करने वाली हैं। आज जिन संगठनों के सौजन्य से ये सभा हो रही है, वो सामाजिक संगठनों की एकता का प्रतीक है। ये एकता हमें अपने जातिगत संबंधों में भी दिखानी है। जब तक हम जातिगत संबंधों में एक नहीं होंगे, तब तक सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने में कठिनाई होगी और सामाजिक न्याय प्राप्त करने में देरी होगी। इसलिए सभी जातियों में सभी तरह के लोग हैं, विद्वान हैं, उन सब का कर्तव्य बनता है कि वो अपने अपने समाज को जाति में न रखकर एक जमात के रूप में एकत्रित होकर कार्य करें और एक दूसरे की आलोचना करने से बचें। हाल ही में बिहार में जो सर्वे हुआ था, जातिगत सर्वे हुआ था, उसकी रिपोर्ट के आधार पर बिहार सरकार ने जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई थी, उसको हाल ही में बिहार हाईकोर्ट ने, पटना हाईकोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया है। उसकी लड़ाई हम सामाजिक न्याय के संगठन भी लड़ रहे हैं और बिहार सरकार भी लड़ रही है। सोचना यह है कि यह जजमेंट कैसे हो गया। जब सर्वे वाला मामला चल रहा था, तब भी विरोधी लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दी थी कि नहीं, ये सर्वे कराया जा सकता है। वहाँ पर सवाल उठाया गया था कि जातिगत जनगणना कराने का अधिकार स्टेट को नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया था
कि नहीं, स्टेट जातिगत जनगणना नहीं, जातिगत सर्वे करा सकते हैं, कौन कितनी जाति हैं और उनमें कितने किस पद पर किस तरह से काम कर रहे हैं, उन सब का डाटा बिहार सरकार का सबके सामने आया था। उसी आधार पर आरक्षण बढ़ाने की बात की गई थी, लेकिन वो समाप्त कर दिया गया है। तो यहाँ पर हमें अपनी सोच बदलनी होगी कि जहाँ पर नीति नियंता बैठे हैं, जहाँ पर निर्णय लिए जाते हैं, वहाँ पर हम अभी तक नहीं पहुँच पाए। हम लोगों को वहाँ पर पहुँचना चाहिए। हमें अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहिए और शिक्षा केवल नौकरी पाने के लिए, नौकरी करने के उद्देश्य से नहीं देनी चाहिए। वास्तव में जो वास्तविक शिक्षा है वो प्राप्त करने के लिए बच्चों को प्रेरित किया जाना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा और संगठन और संघर्ष, इन तीन बातों को कहा है। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षित कुछ सीमा तक हम बने हैं, लेकिन जो बाबा साहब चाहते थे, अंग्रेजी शिक्षा पर उनका ज़्यादा बल था। और हम देख रहे हैं कि मैं भी देहात का रहने वाला हूँ, मैं समझता हूँ कि जो भी बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं वो केवल नौकरी करने के लिए पढ़ रहे हैं, और नौकरी भी कोई बड़ी नहीं, कहीं इंटर पास करने के बाद, बीए पास करने के बाद कोई क्लरिकल नौकरी मिल जाए या फिर कहीं चपरासी की नौकरी मिल जाए, यहाँ तक की सोच रखते हैं। ऐसी सोच बाबा साहब के शिक्षित बनाने के जो संदेश था उसमें नहीं थी। शिक्षित बनो, संगठित रहो, आपस में न लड़ो और सब मिलकर संघर्ष करो। संघर्ष की परिभाषा सब मिलकर किस बात के लिए थी, उनका संदेश किस बात के लिए था कि जो अत्याचार अब तक बहुसंख्यकों पर, बहुजनों पर हुआ है, उसके खिलाफ हम संघर्ष करें। परंतु हम देख रहे हैं कि आज संघर्ष क्या हो रहा है। जाति में संघर्ष होता है। एक संगठन दूसरे संगठन से मिलकर काम करने को तैयार नहीं है, अपने आप को बड़ा बताता है तो दूसरा अपने आप को बड़ा कहता है। तो वो संगठन जब तक एकत्रित नहीं होंगे तो बाबा साहब का जो संदेश है वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए शिक्षा, संगठन, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इसमें ही जो एक जमात बनानी है, जो भाईचारा बनाना है, उस पर बल देना है और हमें आगे बढ़ना है। बहुत ज़्यादा न कहते हुए, क्योंकि वक्ता अभी काफ़ी हैं और वैसे भी न्यायाधीशों को बोलने का तजुर्बा कम होता है, सुनने का ज़्यादा होता है। बस मैं अपनी बात यही कहकर समाप्त करूँगा कि हम लोगों को शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। वो बाबा साहब के संदेश का सही उपयोग करें और आगे बढ़ें। जय संविधान।